नमस्कार दोस्तों, ईटीआर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, साइंस के इस थ्योरी की क्लास में आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बताएंगे सारे साइंटिस्ट के बारे में, जो वैज्ञानिक अपना क्या योगदान दिए, इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सबको नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम। ईटीआर एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देखे होंगे, तो कुछ बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के फादर्स कौन हैं और ब्रांच का रिलेशन उनसे क्या है, इस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी के पिता के बारे में। जी हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जैसा कि पता है दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरस्तु को या एरिस्टोटल को बोलते हैं प्यारे बच्चों। और एरिस्टोटल जी जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो वो ग्रीस के या एक ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे। यूनानी जो है दोस्तों, हम लोग अगर बात करें तो ये यूनानी फिलोसफर या यूनानी जो है वो दार्शनिक थे, और इन्होंने बीसी मतलब ईसा पूर्व में बायोलॉजी पर इन्होंने काम किया, जीवधारियों पर काम किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला। यहाँ पर आपको बताते चले, ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था दोस्तों? तो जीव विज्ञान वर्ड जो है वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। किसने दिया था? ट्रेविरेनस ने दिया था। तो द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ओके गाइस, तो आज पता चल गया होगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है, या आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है गाइस, तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी हैं वो है आपके लैमार्क है। कौन है? लैमार्क है। तो पूरी कहानी पता चल गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये भाई साहब हमारे कौन है? अरिस्टोटल है। और मॉडर्न बायोलॉजी के फादर जो हैं वो है लैमार्क है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं गाइस। नेक्स्ट स्लाइड पर है कि जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है गाइस? तो इस पर भी हम लोग जरा देखते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के पिता हैं वो भी कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? अरस्तु है या एरिस्टोटल है। अरस्तु है या एरिस्टोटल है दोस्तों। अब एक बात यहाँ पर बताना है, अरस्तु महोदय की एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। क्या है गाइस? हिस्टोरिया एनिमलियम या जंतु का इतिहास। तो हिस्टोरिया एनिमलियम में अरस्तु महोदय ने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, और ये किताब या ये बुक जो है ये किसकी है? अरिस्टोटल की है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है दोस्तों? ये लीजिए, देखिए। अगर हम लोग बात करें गाइस कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस है दोस्तों। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। यहां पर हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। फादर ऑफ, चलिए, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आते हैं और बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है, ये भी देख लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की अगर हम बात करें भाई साहब, तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है वो है कैरोलस लीनियस है। कौन है गाइस? कैरोलस लीनियस है। ओके, चलिए, तो कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है या आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहा जाता है, यह भी देख लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहते हैं, ये भी देख लेते हैं गाइस। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है विलियम रॉक्सबर्ग है। कौन है गाइस? विलियम रॉक्सबर्ग, द फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये थियोफ्रेस्टस साहब है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाय
हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाई थियोफ्रस्टस, और थियोफ्रस्टस भी ग्रीस के या यूनानी एक फिलोसफर या दार्शनिक हुआ करते थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें इस बुक में बताई है। तकरीबन 500 प्लांट्स के बारे में इस बुक में बताई गई है, इसीलिए इनको वनस्पति विज्ञान का या बॉटनी के पिता कहा जाता है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे हम लोग अगर बात करेंगे अंतःस्रावी विज्ञान के पिता, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान के पिता कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन है दोस्तों। वही वो एल्वा एडिसन बल्ब वाले, इसीलिए मैंने बल्ब लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। ओके गाइस, चलिए तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक या फादर ऑफ जो इंडोक्राइनोलॉजी कौन है, तो थॉमस एडिसन है। अब जरा यहां पर आपको बता दें इंडोक्राइनोलॉजी है क्या। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, है ना, इन सब ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। तो इंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद इंडोक्राइन ग्लैंड सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्लैंड्स जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर हम लोग करते हैं बायोलॉजी के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी जो है अंतःस्रावी विज्ञान कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है एग्जैक्टली। अगर हम लोग कहा जाए, अगर हम लोग कहें कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी आपके कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था स्वीडन में हुआ था। मतलब ये स्वीडन के नेचुरलिस्ट थे, प्रकृति वैज्ञानिक थे। क्या थे गाइस? नेचुरलिस्ट थे। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्वीडन के नेचुरलिस्ट थे। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, ये 18वीं सदी के हुआ करते थे, 18वीं सदी के थे। इसके अलावा अब इनकी बातें बता देते हैं, इन्होंने क्या क्या इस जो है अपने लाइफ में किया जो इनकी ख्याति इतनी ज्यादा है। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है, मतलब आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पर काम किया, द्विनाम पद्धति पर भी इन्होंने काम किया। जो आज हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, और जो है मटर का नाम है पाइसन सटाइबम। जो भी साइंटिफिक नेम है, उस साइंटिफिक नेम का या वैज्ञानिक नाम देने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं महाराज को जाता है ना, किसको? कैरोलस लिनियस को। इसीलिए इनको क्या बोलाता है? फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के पिता कहे जाते हैं। धन्य महाराज, है ना, बहुत टफ टफ नाम दे दिए, याद नहीं होता है। चलिए, क्या जरूरत है, बंदर को बंदरे कह देते, मुकाका मुकाका काहे कह रहे हो? जवाब है ना, काकरोच को काकरोच नहीं कहे हैं, पारे प्लेनेटा अमेरिकाना। अजीब जरा से काकरोच में करारापन आता है, मन करता खा जाए, चलिए कुरकुरे जैसा हो। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब इनकी किताब का नाम क्या है भाई सब, जरा ध्यान से देखिएगा। इनकी किताब बहुत सारी है, लेकिन कुछ बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इनकी किताब जेनेरा प्लांटेरम। इनकी एक किताब का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम है भाई साहब? जेनेरा प्लांटेरम। एक किताब इनका है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा या सिस्टेमा नेचुरी। इसके अलावा इनकी किताब का नाम है फिलोसफिका बॉटेनिका, फिलोसफिका बॉटेनिका। एक किताब इनका और कौन सा है? फिलोसफिका। बहुत सारी बुक लिखे हुए हैं, लेकिन ये बुक इनके महत्वपूर्ण बुक हैं, इस पर हम लोग फोकस करते रहते हैं। चलिए भाई साहब, तो अब अगर आपके एग्जाम में यह पूछ लिया कि कैरोलस लिनियस साहब ने किस बुक में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दर्शाया था या वर्णन किया था भैया, तो कौन सी बुक है? सिस्टेमा नेचुरा। मतलब सिस्टेमा नेचुरी नाम के जो बुक है, उसी बुक में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के बारे में बताया है दोस्तों। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी बढ़िया टॉपिक है। जीवाणु विज्ञान या अगर हम लोग बोले कि बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है, तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है गाइस। कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या बोला जाता है? ओके चलिए, फादर ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। खोज किया था बैक्टीरिया, दांत के मैल में इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया देखा था। लेकिन इन्होंने जो है दोस्तों एक काम और अपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है। इन्होंने खुद अपने हाथ से माइक्रोस्कोप बनाया है, मतलब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से क्या देखा भाई साहब? बैक्टीरिया देखा। इन्होंने अपनी जिंदगी में एक काम बहुत जबरदस्त कर दिया, इन्होंने लिविंग सेल की खोज भी की। किसकी भैया? लिविंग सेल को इन्होंने पहली बार एग्जामिन किया था या पढ़ा था। तो लिविंग सेल भी इन्होंने स्टडी किया था और बैक्टीरिया की खोज भी की थी। लेकिन अगर आपसे कहें कि बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बैक्टीरिया जो नाम है वो दिया था एरनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? एरनबर्ग ने दिया था। तो कहानी थोड़ी जुदा जुदा है दोनों लोगों से, ठीक है। तो the term bacteria was found by Ehrenberg and bacteria was discovered by Anthony von Leeuwenhoek। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लिविंग सेल भी इन्होंने ही देखा था। इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, मतलब खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इतना ज्यादा तमाशा देखा भाई साहब। ओके चलिए, तो धन्यवाद महाराज जी आपका। चलिए अगला है क्या कर? एडवर्ड जेनर। दो भैया बड़ा स्मार्ट लौंडा है। चलो भैया एकदम मजा आ जाएगा देखते ही, है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के पिता है ये। एग्जैक्टली प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है भैया? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ओके, तो एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें दोस्तों तो जरा ध्यान से देखिएगा। एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें दोस्तों तो जरा ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए, एडवर्ड जेनर जी हैं, इन्होंने क्या किया था? चेचक का टीका बनाया था। क्या बनाया था? चेचक का टीका बनाया था। क्या बनाया था गाइस? चेचक का टीका। ओके, तो चेचक का टीका बना लिए तो महाराज जी को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके भाई साहब, बढ़िया है, अच्छी बात है, धन्यवाद सर जी। आइए अगला है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हाँ बिल्कुल भाई, ओके। ये भाई साहब बहुत ही खतरनाक हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जीवों की उत्पत्ति वाले कॉन्सेप्ट देने वाले पुष्पा हैं ये, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा। उद विकासीय वादों, इवोल्यूशनरी आइडियाज के पिता है, मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विकसित हुआ, तो उन सभी विकासों का जो जन्मदाता है या विचारों के जो जन्मदाता हैं वो कौन है बेटा? तो ये देख लीजिएगा लोगों, इनका बड़ा खतरनाक नाम है भैया। नाम कहिए ना, ये तो कहो हमने आधा ही लिखा है, पूरा लिख देते तो पढ़ ही ना पाते, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। एम्पीडोक्लेस, क्या नाम है? एम्पीडोक्लेस फिलोस्टस, है ना, बहुत खतरनाक नाम है। चलिए धन्य महाराज, आप जाइए जल्दी से। अगला है, अगला ध्यान से देखिएगा। यू भैया बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम कहानी भी बताएंगे, के बारे में हम आपको कहानी भी बताएंगे। ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ये क्रेडिट नहीं लिए, इनको पता ही नहीं है हम इतना फेमस है दुनिया में, है ना। तो दोस्तों ये अनुवांशिकी के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल, है ना। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना, वहीं पर हुआ था। ये एक यूरोपीय देश है। ये चर्च में पादरी हुआ करते थे, मतलब अगर कहा जाए तो ये बेचारे चर्च के एक ना पादरी रक्षक जो भी रहे होंगे। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने बुरुन शहर से एक पत्रिका जारी किया और उस पत्रिका में अपने सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा, लेकिन उस पत्रिका के लेख पर किसी की निगाह नहीं पहुंची। लेकिन अंतोगत्वा बेचारे की डेथ हो गई। डेथ होने के तकरीबन 16 से 18 साल के बाद इनकी पत्रिका 3 वैज्ञानिक के हाथ में लगी, कॉल कोरेंस, डी व्रीज,
एंड सरमैंक, ये 3 साइंटिस्ट के हाथ लगी और उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को री एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। देखा कि मेंडल जी ने जो बात वहां पर लिखी थी ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने जो मटर के पौधे पर इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, जो है कैरेक्टर ट्रेट्स को ट्रांसफर, ये जितने भी इन्होंने आनुवांशिकता के नियम को लिखा था वो सब सही हो गया। लेकिन इनके मरे हुए, इस धरती से गए हुए 16 से 18 साल गुजर चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता नहीं है कोई और होता तो क्रेडिट अपना ले लेता, लेकिन धन्य वो 3 वैज्ञानिकों का जिन्होंने इनकी बातों को आगे बढ़ाया और आज इनको क्रेडिट दिया गया कि आनुवांशिकी के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल। कभी कभी इंसान मरने से पहले उसका नाम नहीं लिया जाता है, जब तक जिंदा रहता है तो दुनिया नहीं जानती है, लेकिन जब मर जाता है अमर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेंडल जी को, ओके, तो जैसे आप देख सकते हो मेंडल जी को, मेंडल को पता नहीं है कि मैं इतना फेमस हूँ, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा मेंडल तेरा नाम रहेगा, ऑब्वियस बात। ओके दोस्तों, चलिए, तो जेनेटिक्स के पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया था, मतलब जेनेटिक्स का जो इनहेरिटेंस या ट्रेट्स का जो लॉ है वो इन्होंने ही दिया था। दोस्तों आइए आगे हम लोग बात करते भैया आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। अगर हम लोग बात करें दोस्तों आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, है ना, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता टीएच मॉर्गन है, टीएच थॉमस हंट मॉर्गन है दोस्तों। तो देख सकते हो, तो आनुवांशिकी के पिता कौन थे दोस्तों? तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन मॉडर्न आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो टीएच मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या कह रहा है, तो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है लुई पाश्चर जी, इनका भी बड़ा योगदान है भाई साहब। इनको क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है लुई पाश्चर। इन्होंने अपने जमाने में बहुत गुल खिलाए, बहुत कुछ दिखाया धरती को, जो धन है हम लोगों का, हम लोगों के ऊपर इनका, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ऐसे काम। पहली बात तो इन्होंने याद रखना है कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बहुत काम किया और पास्चुराइजेशन की खोज की। पास्चुराइजेशन आपको तो पता ही है दोस्तों, पास्चुराइजेशन का मतलब समझ रहे हो कि मिल्क को पास्चुराइज किया जाता है। 2 तरीके होते, 2 टेम्परेचर होते, वो मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा अगर इनकी हम बात करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज की भी खोज किया। इसके अलावा इन्होंने किडवन की फर्मेंटेशन की भी खोज की थी। तो बहुत सारा काम किया इन्होंने, इसलिए इन महाराज जी को हम लोग आज याद करते हैं, और याद करके आंखें नम हो जाती, नहीं नम नहीं होती। चलिए आइए अगला है रॉबर्ट हुक। चलो भैया ये भी बढ़िया है, अच्छे इंसान थे ये। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के पिता कौन है? सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल की सबसे पहले स्टडी किसने किया था? तो आपको पता है सेल की सबसे पहले स्टडी 1665 में 1665 में किसने किया था? यही महाराज ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था गाइस? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब ये रॉबर्ट हुक साहब जो हैं, ये दोस्तों इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। किताब का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने माइक्रोग्राफिया में सेल के बारे में झम झम पूरी बातें लिख डाली, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बता दियो कि रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले सेल के बारे में अगर स्टडी किसी ने किया था तो वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। वो बात अलग है कि इन्होंने डेड सेल की स्टडी किया था, इन्होंने डेड सेल की स्टडी किया था। यह भी बता दे दोस्तों कि इन्होंने जो कुछ बनाया अपने द्वारा ही बनाया, मतलब अपने द्वारा बनाकर माइक्रोस्कोप से ही इन्होंने सेल को देखा था। द टर्म सेल, जो सेल शब्द है वो सेलुला से बना है, वो भी किसने दिया था? यही महाराज ने दिया था। तो द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक एंड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक,
ओके, द रिटर्न ऑफ माइक्रोग्राफिया बाय रॉबर्ट। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये रहे भाई साहब। हाँ, एक बात यहाँ पर जाते जाते बता दे, अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, मतलब फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? तो जाते जाते है ना, इनको भी याद कर लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है अरुण कुमार शर्मा। कौन है? अरुण कुमार शर्मा है। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? अरुण कुमार शर्मा है। ठीक है, तो शर्मा जी का बेटा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ओके दोस्तों, चलिए ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट डे। कवक विज्ञान के जनक कौन है? सबसे पहली बात तो ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि माइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ फंगाई, स्टडी ऑफ फंगाई या कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको बोलते हैं माइकोलॉजी। और एक बात और बता दें, इस माइकोलॉजी को माइसिटोलॉजी भी कहते हैं, माइसिटोलॉजी भी कहते हैं। तो चाहे माइकोलॉजी कहो और चाहे माइसिटोलॉजी कहो, इन दोनों में फंगाई या कवक का अध्ययन करते हैं। और इसके जो पिता है वो मिकैली हैं। कौन है दोस्तों? मिकैली हैं। तो हम आपको बता दें स्पेलिंग, मिकैली। ओके, तो मिकैली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या कहानी है। लो भाई साहब, बहुत मजा वाला है। ये सर स्टीफन हेल्स जो हैं, ये जो स्टीफन हेल्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? प्लांट फिजियोलॉजी के पिता बोला जाता है। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान या प्लांट फिजियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये स्टीफन हेल्स जो हैं, चलिए, जो स्टीफन हेल्स हैं, इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं गाइस, आगे हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए टू भी भारतीय है ना, टू भी इंडियन। एक तरीके से धन्य भाई सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना, जो हमारे बीच जन्म लिए और हम लोगों की शोभा बढ़ाए। चलिए, भारतीय पुरातत्व विज्ञान इंडियन पैलियोबोटनी के पिता कौन है? तो बीरबल साहनी जी हैं। कौन है? बीरबल साहनी जी हैं। तो अब यहां पर याद रखिएगा, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के पिता या फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी। ये होता क्या पैलियोबोटनी? जिसके अंतर्गत पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, से हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोबोटनी बोलते हैं। और जिसमें जंतुओं का करते हैं उसमें पैलियोजूलॉजी बोलते हैं। और जब दोनों की बात कर लेते हैं पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ओके, इनका जो पिता है वो विंसी हैं, वो आगे हम बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अब फॉसिल्स दोनों के होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। तो अगर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो प्लांट्स के बारे में अगर प्लांट्स का फॉसिल्स स्टडी करना होगा तो पैलियोबोटनी कहा जाएगा। और अगर एनिमल्स के जो है फॉसिल्स का स्टडी करेंगे तो उसको पैलियोजोलॉजी कहा जाएगा। तो यहाँ पर इंडियन पैलियोंटोलॉजी, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी है। आपको बता दें, बीरबल साहनी पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान या अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। कह रहे भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के पिता आर.डी. मिश्रा जी हैं। कौन से हैं? आर.डी. मिश्रा। इनका पूरा नाम है रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र। ओके, ये बात आपको याद रखना है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी के फादर कौन है? तो कौन? एजी टांसले हैं। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, किसने दिया था? रिटर और
अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो ये आर.डी. मिश्रा जी हैं। कौन है? आर.डी. कक्षा 11 और 12 के एनसीईआरटी में इनके बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने यूजेनिक्स दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेनिक्स हमेशा एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि यूजेनिक्स क्या है। तो जीन के द्वारा किसी के गुणों का सुधार करना ही क्या कहलाता है? यूजेनिक्स कहलाता है। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन है। सर फ्रांसिस गाल्टन है। ओके दोस्तों, चलिए तो काफी स्टाइल से बैठे हैं सर जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। चलिए आइए अगला देखते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के पिता, हमने आपको 3 साइंटिस्ट का नाम लिया था जब पढ़ा रहे थे हम। किसको भाई साहब? जब हम पढ़ा रहे थे मेंडल को, तो मेंडल की बातों को आगे बढ़ाने के लिए 3 वैज्ञानिक थे। एक तो क्या था? ह्यूगो डी व्रीज का नाम लिया था, कार्ल कॉरेंस का नाम लिया था और सरमैंग का नाम लिया था। तो यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल की स्टोरी को आगे बढ़ाया था। तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के पिता किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है। स्पेलिंग इसकी ऐसे होगी, ह्यूगो डी व्रीज हो। ओके, तो ह्यूगो डी व्रीज को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के पिता। आपको पता है म्यूटेशन क्या होता है? सडनली अगर जीन चेंज हो जाता है, जीन चेंज होने के बाद क्या होगा? कैरेक्टर दूसरा दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं रुधिर परिसंचरण। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इस पर हम लोग जरा फोकस करेंगे। रुधिर परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन के पिता कौन है? विलियम हार्वे। तो आपको कहा जाएगा कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, है ना? तो किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे जी ने किया था। अब आगे और बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली देखिए, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, किसके आधार पर? एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज के आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर थोड़ा गांधी जी से मिलते हैं। चलिए, जो गांधी जी का एज जो थोड़ा, चलिए खैर, ओके, ये उनका साइन है के लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार में ब्लड ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ब्लड ग्रुप बनाया, रक्त समूह बनाया। ओके, तो किसके बेस पर? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार। लेकिन इन्होंने ब्लड ग्रुप ए बनाया था और ब्लड ग्रुप बी बनाया था। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इन दोनों की खोज किसने किया था? कैस्टिलो ने किया था और स्टर्ली ने किया। ओके, तो कैस्टिलो और स्टर्ली ये दोनों मिलकर क्या किए थे? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ दिया था। बाकी ए बी की जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर। यहां तक कि आपको बता दें, जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर, ये RH फैक्टर भी किसकी देन है? कार्ल लैंडस्टीनर की देन। RH फैक्टर किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। रीसस नाम के बंदर में खोजा था, इसलिए उसका नाम RH पड़ा है दोस्तों। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कैरोलस लीनियस है, सबको पता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस है। कौन है? कैरोलस लीनियस है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बाइनोमियल नामक लेक्चर भी कहा जाता है। लेकिन आगे आते हैं, जो टैक्सोनॉमी है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय APD कॉन्डोल। APD कॉन्डोल। तो
आपको बस इतना याद रखना है, एपीडी कंडोल ने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है ये भी जान लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है वो है संता पाउ है। कौन है गाइस? संता पाउ। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है? संता पाउ है। ओके गाइस, चलिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। चलिए एग्जैक्टली कह रहा है कि विकिरण अनुवांशिकी, रेडिएशन जेनेटिक्स के पिता कौन है? एच जे मूलर है। तो रेडिएशन की वजह से जो जीन में चेंजेस आते हैं उसके बारे में स्टडी किसने किया था? एच जे मूलर ने किया था। किसने किया था? एच जे मूलर ने। इसलिए एच जे मूलर को क्या बोला था? विकिरण अनुवांशिकी या रेडिएशन जेनेटिक के पिता कहे जाते हैं। आगे आते हैं। एग्जैक्टली फादर ऑफ मेडिसिन या औषधि के पिता, चिकित्सा शास्त्र के पिता या चिकित्सा के पिता कौन है? चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? चिकित्सा विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स। आपको पता है जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर होते हैं या जो एलोपैथ वाले डॉक्टर होते हैं वो इन्हीं के ऊपर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मरीजों के साथ हमेशा जो है पैसा लूटूंगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जबरदस्ती इंजेक्शन करना है ना, मतलब इन्हीं के ऊपर हाथ रखकर या इन्हीं के नाम से ओथ लेते हैं जो है हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, पेशेंट भी मेरे लिए सब करेगा, एक्सेट्रा। ओके चलो अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे दोस्तों ये जीवाश्मिकी, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी के पिता तो लियोनार्डो दा विंसी है। कौन है? फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो विंसी है। लियोनार्डो दा विंसी इज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। ओके तो जीवाश्म विज्ञान के पिता या जीवाश्मी के पिता विंसी साहब। इतना याद कर लो भैया, ज्यादा याद करोगे तो जब नी टेढ़ा हो जाएगा। आओ भैया अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सूक्ष्म दर्शिकी या अगर हम लोग बात करें माइक्रो जो है माइक्रोस्कोपी के पिता, अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्कोपी के पिता कौन है तो मार्सिलो मालपिघी है। देखो मार्सिलो मालपिघी ने ही हिस्टोलॉजी का जो है फाउंडर माना जाता है, ऊतक विज्ञान का जो है वो फाउंडर माना जाता है। किसको? मार्सिलो मालपिघी को माना जाता है, इसीलिए इसमें इनको सूक्ष्मदर्शिका या जो है माइक्रोस्कोपी के पिता कह दिया गया है दोस्तों। आइए अगला है, हम लोग देखते हैं कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता कौन है? पॉल बर्ग हैं। तो यहाँ पर याद रखेगा जो पॉल बर्ग साहब हैं, ये पॉल बर्ग जो हैं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने जेनेटिक्स के माध्यम से या जेनेटिक्स को जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या तकनीकी रूप देने की कोशिश किया है और इन्होंने जीन का हेर फेर इधर उधर करके और बहुत बढ़िया जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत विशाल एक तरह से ना क्षेत्र बना दिया है। और आजकल जो दुनिया में जितने भी हम लोग हाइब्रिड खाते हैं, ये खाते, बिना मौसम का फल मिल जाता है या बिना मौसम की सब्जी मिल जाती है, वो धन महाराज इन्हीं का दे। ओके चलिए अगला है शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? तो विलियम हेनरी जो है हार्वे हैं। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है इसलिए थोड़ा सा मैं काट दूंगा, चाहते हम नहीं कि गलत आप पढ़े है ना। चलिए ये थोड़ा सा गलत हमको लग रहा है, धन्य महाराज सॉरी। चलिए अगला है भारतीय शैवाल विज्ञान, लो भैया यू सही है, गलत है कौन टाइप कर दिया। चलिए दोस्तों कह रहा है कि भारतीय शैवाल के पिता, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सर फाइकोलॉजी में करते हैं। और फाइकोलॉजी में है ना शैवालों का अध्ययन करते, उनके पिता कौन है?
ओपी अयंगर है, प्रोफेसर ओपी अयंगर, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर ओपी अयंगर, द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, ओके, इंडियन फाइकोलॉजी। अब आते अगला, जीन थेरेपी के पिता कौन है? एंडरसन है। तो जीन थेरेपी के पिता कौन है भैया? तो जीन के द्वारा जो थेरेपी हो रही है, जीन की जो थेरेपी होती है, उसके पिता कौन है? एंडरसन है। तो फादर ऑफ जीन थेरेपी एंडरसन। ओके गाइस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? चलो भाई साहब, बहुजीनी वंशानुगति, मतलब कि पॉली जो है बहुजीनी वंशानुगति या वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पिता कौन है? कॉलर यूटर है। कॉलर यूटर है। कौन है दोस्तों? कॉलर यूटर है या कॉल र्यूटर, दोनों कह सकते हैं अपने अलग अलग भाषा में, है ना। चलिए, तो बहुजीनी या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पिता किसे कहा जाता है? कॉल र्यूटर कहा जाता है, कॉल र्यूटर को कहा जाता है। ओके, फिर उसके लिखा है पैलिनोलॉजी के पिता। देखो पैलिनोलॉजी क्या होता है ये जान लीजिएगा आप लोग। पैलिनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पराग कणों का अध्ययन करते हैं, पराग कणों का अध्ययन करते हैं, या स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग जिसमें पढ़ते हैं तो क्या बोलता है? पैलिनोलॉजी कहा जाता है। और पैलिनोलॉजी के पिता कौन है? एडमैन है। कौन है? एडमैन है दोस्तों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मेरे पास स्लाइड केवल इतनी ही थी दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हम आपको बता दें ये पर डे एक वीडियो आपके लिए इस तरह से आते रहेंगे, जबरदस्त सेशन रहेगा, झमाझम। टिप्स की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी और प्लेलिस्ट पर आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं। ETR अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।